मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दिया है, जिसके बाद से विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। तो एक बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी और इसकी लगातार मांग होती जा रही थी। काफी समय से इसकी मांग होती रही है और अब जो है मोदी सरकार इस पर आगे बढ़ने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नरेंद्र मोदी कैबिनेट से जुड़ी हुई है, जहां पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें जाति जनगणना समेत कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया गया है। मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि आने वाली जनगणना में जातियों की गिनती भी कराई जाएगी, यानी कौन सी जाति से कितने लोग हैं ये भी तय किया जाएगा। आपको बता दें कि आखिरी बार जातिगत जनगणना जो है इससे पहले कभी नहीं कराई गई थी। ओवरऑल अगर देखी जाए, ओवरऑल कास्ट सेंसस की अगर बात की जाए तो लगातार इसकी मांग होती रही है। जनगणना जो है 2011 में आखिरी बार करवाई गई थी, लेकिन बाद में 2019 में ये होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे टाल दिया गया। जिसके बाद विपक्ष की कई दो पार्टियां थी, जिसमें जेडीयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समेत कई ऐसे दल थे जो लगातार कास्ट सेंसस की मांग कर रहे थे। जिसके बाद मोदी सरकार ने अब इस पर राजी होने का फैसला लिया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि मोदी सरकार अब जातिगत जनगणना पर तैयार है। यानी 2011 के बाद जनगणना तो होनी थी, लेकिन अब इसमें एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ दी गई है, वो है इन गणना के साथ ही जातियों की भी गिनती होगी। एक बड़ा फैसला। और अब इस फैसले के पीछे का कारण अगर समझने की कोशिश करें तो फैसले का पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो दो कारण समझ में आते हैं। एक तो ये कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था। विपक्ष लगातार कास्ट सेंसस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। इस फैसले से सरकार ने उसका तोड़ निकाल दिया है। दूसरा बड़ा फैसला, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में जातियों के आधार पर काफी वोट डलते हैं, जिसकी वजह से बीजेपी भी अच्छे से जानती है। लिहाजा अब बीजेपी ने तय किया है, मोदी सरकार ने तय किया है कि अब जो है जो जनगणना होगी उसमें जातियों की भी गिनती होगी। यानी ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में बीजेपी को मदद करने वाला है। तो इस तरह से एक बड़ा फैसला इसे माना जा सकता है। इससे पहले लगातार ये मीडिया में खबरें चल रही थी कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सरकार की तरफ से कुछ अहम बयान सामने आएगा। 4 बजे इसकी जानकारी आनी थी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ब्रीफिंग भी हुई, लेकिन ब्रीफिंग में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। मोदी सरकार की जो कैबिनेट की जो बैठक थी उसकी बात हुई, उसको लेकर सवाल पूछे गए और उसी को ही लेकर सामने कुछ पॉइंट्स आए, जिसके तहत जाति आधारित जनगणना को लेकर जो सबसे बड़ा फैसला सामने आया, उसी पर सरकार ने अब आगे बढ़ने का फैसला लिया है। देखना पड़ेगा कि सरकार का ये फैसला बिहार चुनाव में बीजेपी को किस हद तक मदद पहुंचाता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है।